हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 22 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जाशू मॉर्निंग में उठकर जी को ढूंढता है। सामने टेबल पे ब्रेकफास्ट होता है। उधर नोट पे लिखा होता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये ब्रेकफास्ट बनाया है, पूरा फिनिश करना। जाशू पिक्स क्लिक करके सामने जी की ट्रैवल प्लान की डायरी को देखता है। वो सभी जगह को ऑनलाइन सर्च करता है। नेक्स्ट डे जी सोती है। जाशू ऑफिस से आकर उसका ख्याल रखकर उसे गुड नाइट किस करता है। नेक्स्ट डे जी ऑफिस से आती है और जाशू की तरफ से उसे खाना डिलीवर होता है। ऑफिस में यहाँ जाशू भी पिंक जी को भेजता है। जी भी उसे गुड रिव्यू भेजती है। यहाँ जी और वान का लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप होता है। कलीग यहाँ पार्टी करते हैं। जी सभी को अपनी तरफ से एक स्मॉल जेस्चर ऑफ गिफ्ट सबको देती है। तभी सीनियर आकर जी की परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट देकर उसे आने वाले टाइम में रिकमेंड करने के लिए कहकर चला जाता है। जी बहुत खुश होती है। यहाँ जाशू की कंपनी का गेम लॉन्च सक्सेस हो जाता है। एज अ लीडर सी उन सभी के हार्डवर्क और डेडिकेशन को प्रेज करती है। जाने से पहले जी शायर को कहती है आज मेरा लास्ट डे है एज अ इंटर्न, ये गिफ्ट आपके लिए। वो उसे थैंक्स कहकर कहती है जब मैंने ज्वाइन किया मैंने बहुत गलती की और आपने मुझसे बहुत कुछ सिखाया। और एक लास्ट बात, मैंने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं चीना। आप इनको जानती हो, अगर आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो आप उसे साइकियाट्रिस्ट पे ले जाओ, शायद उसकी कुछ हेल्प ही हो जाए। बाकी आप सिचुएशन सब समझती हो। वो उसे दोबारा थैंक्स कहकर चली जाती है। शायद स्माइल करती है। जाशू सीयून और शुन को गाइडेंस के लिए थैंक्स कहता है। सीयून उसे गुड न्यूज देते हुए कहती है चीफ प्रोग्रामर की पोजीशन बहुत टाइम से खाली है, हमने तुम्हें उस पोजीशन के लिए रिकमेंड भी किया है, बस हेडक्वार्टर से ऑर्डर आना बाकी है। जाशू एकदम से पोजीशन के लिए हिचकिचाता है। शुन उसे कॉन्फिडेंस देता है। जाशू उन दोनों को थैंक्स कहता है। सीयोन पूछती है बाकी तुम क्या करने वाले हो। जाशू कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम के साथ उसे हॉलिडे पे भी ले जाना चाहता हूँ। शुन खुश होकर आइडिया देने की बात करता है। सीयोन उसे रोक देती है। यहाँ जाशू डिफरेंट घूमने के प्लान जी के साथ डिस्कस करता है, बट जी बार बार कुछ ना कुछ बहाना मार के मना कर देती है। जी को कैंपिंग करनी है, जाशू को प्लेसेस जाना है जो उसने जी की ट्रैवल डायरी में देखा। जाशू बाद में कहता है कैंपिंग बुरा आइडिया नहीं है, बट कैंपिंग साइट में बहुत सारे इंसेक्ट होंगे या फिर जहरीले सांप भी हो सकते हैं। मुझे चिंता है तुम वहाँ कैसे रहोगी, या फिर अगर बारिश आ गई तो मैं तुम्हें परेशानी में नहीं रख सकता। जी कहती है जो तुम प्लान कर रहे हो होटल वगैरह वगैरह वो बहुत महंगे हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है और अभी हम नए फ्लैट में ही शिफ्ट हुए हैं, अगर ऐसे हम पैसे खर्च करेंगे तो। जाशू हंस के कहता है तो तुम्हें वहाँ जाना पसंद नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम बस मेरे पैसे वेस्ट कराना नहीं चाहती हो, है ना? जी कहती है नहीं तो मैं बस जाना नहीं चाहती। वो बहाना मारती है। जाशू सब समझ जाता है। जी कहती है मैं कैंपिंग जाना चाहती हूँ। हम क्यों नहीं जा रहे? मैंने सब प्लान कर लिया, देखो सारा सामान भी पैक कर लिया है जो भी हमें कैंपिंग के लिए चाहिए, तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? जाशू कहता है इतनी प्रिपरेशन। हाँ, जी एग्री करके कहती है हमारी पहली कैंपिंग है तो जो हो सकता है मैंने सब प्रिपेयर किया, तैयारी करना बेटर है ना? जाशू एग्री करता है। जी एक्साइटेड होकर कहती है इतना सारा सामान है तो हम टेंट के साथ सेटअप करेंगे, चेयर्स टेबल पे बैठेंगे, अच्छा लगेगा ना? हम सी वेव्स की साउंड को एंजॉय करेंगे और साथ में सनराइज और सनसेट भी देखेंगे। रात में बहुत सारे स्टार्स होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट हम साथ में अकेले होंगे। मुझे लगता है सब कुछ रोमांटिक होगा। जाशू सब समझकर कहता है ये सब मुझे भी पसंद आ रहा है जो तुम कह रही हो, तो हम बीच कैंपिंग करते हैं। जी खुशी के मारे फूले नहीं समाती। वो सुबह निकलने की टाइमिंग डिसाइड करती है। जाशू कहता है इतनी जल्दी? जी खुशी के मारे कहती है तो हमारे पास सोने के लिए टाइम भी नहीं है। वो खुशी से सामान चेक करने जाती है। जाशू खूब हंसता है। दूसरे ही दिन बारिश हो जाती है। जी का मुँह लटकता है। वो कहती है हमारी फर्स्ट ट्रिप ऐसे ही बर्बाद हो गई। जाशू को जी का दुख अच्छा नहीं लगता। वो आइडिया सोचता है यानी घर में ही टेंट लगाने का। जी ये सामान लाकर कहती है हमें जल्दी टेंट लगाना होगा, रात होने वाली है, रात में बहुत डेंजरस होगा, जल्दी करो। जाशू कहता है तो चलो। दोनों टेंट मस्ती में लगाते हैं। वो टेबल भी सेटअप करते हैं। जैसे ही सेटअप हो जाता है जाशू जी को खींचता है। जी जाशू के बहुत करीब आ जाती है। वो जैसे ही जाती है जाशू से अपनी तरफ खींचता है। तभी जी के पास कॉल आता है। वो उसकी मदर का होता है। जी घबरा के जाशू को छुपने के लिए कहती है। जी मदर को कैंपिंग के बारे में बताती है। तभी मदर डैड को भी बुला के जी से कैंपिंग की डिटेल्स भी पूछती है। जी कहती है मैं फ्रेंड की फ्लैट में हूँ। तभी यान भी वहाँ आ जाता है। जी बताती है हमें बीच पे जाना था बट बारिश हो गई तो हम घर में ही कैंपिंग कर रहे हैं। मदर कहती है दिखाओ हमें सब। जाशू छुप जाता है। जी सब जगह दिखाती है। यान सब देखकर खूब हंसता है।
जी सब जगह बताती है और बताते बताते वो जाशु को अपनी और जाशु की फोटो फ्रेम हटाने का इशारा करती है। जाशु फोटो फ्रेम हटा देता है। जी दिखाते दिखाते गिर जाती है। पेरेंट्स पूछते क्या हुआ? जी कहती है दिखाते दिखाते सामान में पैर अटक गया तो मैं गिर गई। यान हंस के कहते हैं आर यू श्योर वो सामान ही है या फिर कुछ और खतरनाक है? जी कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मत बोलो। मदर यान को रोकती है। फादर खुशी से अपने बचपन वाली टेंट की स्टोरी बताते हैं। जी भी सुनकर बहुत खुश होती है। फादर उसे घर आने को कहकर कहता है तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत मिस कर रही है, वो तो सो भी नहीं पा रही, तुम जल्दी घर आओ बेटा। मदर भी कहती है जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो तुम मेरे पास ही रहना। जी कहती है मैंने अभी सोचा नहीं है इसके बारे में, बट देखते हैं। तो अब आप अपना काम करो, मैं और टेंट सेटअप कर लेती हूँ। मदर कहती है एंजॉय करना, ओके। वो बाय करके फोन कट कर देती है। बाद में जी जाशु से पूछती है तुम्हारी लगी तो नहीं? जाशु कहता है मैं ठीक हूँ, कंटिन्यू करे क्या? बाद में वो वुड ब्लॉक गेम्स खेलते हैं। जी मस्ती करती है। गेम खेलते खेलते जी से टार गिर जाता है। जाशु उसे पनिशमेंट देता है। दोनों मोमेंट एंजॉय करते हैं। सितंबर 1 सैटरडे। हमने सी के वेव्स की आवाजें सुनी और हमने साथ में सनराइज और सनसेट भी देखा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम दोनों का अकेले रोमांटिक मोमेंट था। समर हॉलिडे के बाद सी वापस हॉस्टल पहुंचती है। वहाँ शिन बताती है यही यूनिवर्सिटी में डिजाइन कंपटीशन हो रहा है, तुम लोगों को पता है क्या? जी इशारा करके कहती है बेटर है ना, बहुत सारी कंपनी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। शिन पूछते तुम पार्टिसिपेट करोगी क्या? जी एग्री करके कहती है मैं बस एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, चाहे मैं जीतूं या नहीं, बट ग्रेजुएशन के बाद ये रेज्यूमे में हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। तभी वह सब सुनकर कहती है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, एक तरफ तुम्हारा लव और दूसरी तरफ तुम्हारा करियर। वो उसे प्रेज करती है। जी शिन से पूछती है क्या तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो? शिन एग्री करती है। वो वह और रूलान से पूछते हैं, दोनों मना कर देती है। सिर्फ जी और शिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्कस करती है। यहाँ रूलान मिंग को इंटरव्यू पेन ड्राइव में देती है। बाद में रूलान उसे प्रपोज कर देती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती हूँ। मिंग जैसे ही कुछ कहने जाता है, रूलान उसे रोककर कहती है अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं कैसा फील करती हूँ। तुम्हारा डिसीजन जो भी हो, हम हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे। वो ये कहकर चली जाती है। यहाँ जी कंपटीशन की थीम को ढूंढती है, बट उसे कुछ समझ ही नहीं आता। शिन थीम बताती है, जी उसे प्रेज करती है। शिन उसे सजेस्ट करके कहती है तुम हॉलिडे में घर चली जाओ और रिलैक्स करो, शायद तुम्हें वहाँ इंस्पिरेशन ही आ जाए। जी एग्री करती है। फाइनली जी घर नानवू में जाती है। यान उसे पिक करता है। वो जाशु को वॉइस मैसेज करती है मैं पहुँच गई। जी यान को चिढ़ाते हुए कहती है किसी ने कहा था कि वो मुझे पिक करने नहीं आएगा, और किसी ने कहा था कि वो मुझसे मिलेगा भी नहीं। यान कहता है जाशु से पूछो उसे कुछ हुआ है क्या? सुबह से 3 बार कॉल किया उसने मुझे मेरा फोन साइलेंट करना पड़ा। उसने मेरे लिए खाना भी ऑर्डर किया, उसमें लिखा था मेरा बॉयफ्रेंड वीक है, प्लीज मेक श्योर करना कि वो उठ के खा ले ताकि उसे कमजोरी ना हो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। थैंक यू। जी खूब हंसती है। यान कहता है मैं तो स्पीचलेस ही रह गया। जी कहती है वो तो चाहता था कि तुम उठकर ब्रेकफास्ट करो ताकि तुम हेल्दी रहो, बट मैं सब समझती हूँ क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को कोई पिक ना करे। यान कहता है अगर उसे इतनी चिंता थी तो मुझे क्यों परेशान कर रहा था, खुद ही क्यों नहीं आ जाता? जी कहती है वो बिजी है, नहीं तो वो साथ आता। यान कहता है उसे मैसेज करो, जस्ट तुम वेट करो। जी पूछती है क्यों, क्या करने वाले हो तुम? यान कहता है उसे मारने वाला हूँ। जी यान को मारती है। यान कहता है क्या कर रही हो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जी मुंह बनाती है। तभी उसे मदर का कॉल आता है। यान कहता है मैं तो गया। जी पूछती क्या हुआ? यान कहता है मैं खरीदना भूल गया जो तुम्हें यम पेस्ट पसंद है, रास्ता बताओ ना। जी कहती है मुझे लगा कि कुछ सीरियस होगा, मुझे नहीं खाना। यान कहता है बताओ नहीं तो मॉम मुझे फिर डांटेगी। जी कहते हैं मुझे घर छोड़ दो, बाद में खरीद देना। यान मुंह बनाता है। यहाँ फादर मदर की फोटो खींचता है। तभी जी पीछे से आकर मदर को हग करके पोज करती है। मदर खुश होकर कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जी कहती है मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। दोनों पोज मारते हैं। फादर फोटो खींचता है। मदर यान के बारे में पूछती है। जी कहती है वो यम पेस्ट लेने गया है। मदर कहती है मैंने उसे तुम्हें लेने से पहले खरीदने को कहा था। लड़का सुनता ही नहीं है। वो फादर से उसे समझाने को कहती है। जी चेंज करने को कहकर चली जाती है। रूम में आकर जी जाशु को कॉल करती है। वो पूछती है क्या कर रही हो? जाशु कहता है मुझे तुम्हारी बस याद आ रही है। जी भी हंस के कहती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। पीछे से मदर आ जाती है। जी पूछती है तुमने खाया क्या? जाशु कहता है नहीं, तुमने खाया? जी भी मना करती है। तभी मदर कहती है जी जी। जी पीछे मुड़कर देखती है। वो कॉल पे जाशु को कहती है मैं बाद में बात करती हूँ।
मदर फ्रूट देकर कहती है खाने के टाइम पे मैं तुम्हें बुला लूंगी। वो ये कहकर चली जाती है। बाद में जी जाशु को सॉरी का मैसेज कहकर कहती है मॉम एकदम से आ गई। जाशु कहता है इट्स ओके, अपना ज्यादातर टाइम पेरेंट्स के साथ बिताओ, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मेरा वेट करना। जी उसे हर्ट मैसेज का रिप्लाई करती है। बाद में वो वही बॉक्स खोलती है जिसमें उसने जाशु की तरफ से मिले हुए सारे गिफ्ट रखे होते हैं। वो एक एक गिफ्ट को देखकर अपनी यादें ताज़ा करती है। सभी फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। वो कहती है दुआन जाशु, मैं अब वाकई में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। मदर यहाँ फादर को इन्फॉर्म करती है कि जी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। फादर सुनकर क्वेश्चन पूछता है। मदर कहती है मुझे खुद नहीं पता, अगर वो बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो। फादर कहता है चलो हमें पता लगाना होगा। दोनों जी के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं तुम किसी को डेट करी हो क्या। जी शॉक होती है और स्माइल करती है। मदर कहती है अगर ऐसी बात हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने तुम्हें रोज कॉल भी किया। जी कहती है मैं आपको खुद सामने बताना चाहती थी। फादर कहता है ये तो प्यार में है। मदर बॉयफ्रेंड के बारे में हजारों क्वेश्चन पूछती है। फादर भी क्वेश्चन करते हैं। जी कुछ नहीं कहती और यान का बहाना मार के भाग जाती है। फादर कहता है ये किसी को डेट करी है। मदर फादर उसकी चिंता करती है। काम खत्म हो जाने के बाद जाशु अपना बैग पैक करके कलीग को इन्फॉर्म करता है मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, तुम लोगों को सब संभालना होगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो मेल कर देना। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जी यान के पास पहुँचती है। वो उसे मक्खन लगा के पूछती है तुम खेल रहे हो क्या। यान एग्री करता है। जी कहती है तुम इतने इंटेलिजेंट हो, कैसे हार सकती हो। यान समझ के कहता है बताओ क्या कहना चाहती हो। जी उसे ग्रेप्स खिलाकर कहती है थक गए होंगे ना, तो मैं तुम्हें मसाज कर दूं। यान हैरान होकर कहता है क्या कर रही हो तुम। जी पूछती है तुम जा रहे हो ना बाहर। यान कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। जी पूछती है तुम डिनर के लिए जा रहे हो, क्या खाओगे, किसके साथ खाने जा रहे हो। यान सब समझ के कहता है जाशु जा रहा है ना वहाँ, इसलिए तुम साथ चलना चाहती हो। जी स्माइल करती है। यान हंसकर कहता है मैं समझदार हूँ ना। यान मॉम चिल्लाता है। जी उसे मार के कहती है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। यान कहता है मैं मदर को तुम्हारे डिनर के लिए मना कर रहा था। जी यान को मसाज देकर कहती है तो मैं तैयार होने जाती हूँ। वह खुशी से चली जाती है। कार में जी तैयार होती है। यान कहता है बेवकूफों की तरह हंसना बंद करो। जी कहती है मेरे पे ध्यान मत दो, ड्राइविंग पे दो। यान कहता है पता नहीं जाशु के दिमाग में क्या चला, हम सभी लड़के वहाँ खा रहे हैं बट उसने तुम्हें वहाँ लाने की जिद की। जी कहती है अगर तुम मुझे डिनर के लिए नहीं ले जाओगे तो मैं उसके साथ डिनर कैसे करूँगी, इसमें गलत क्या है। यान कहता है ऐसा नहीं है, अनजान लोगों के साथ तुम खाओगी, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा क्या। जी बहाना मार के मना करती है। यान कहता है अब मुझे सब याद आया, जब मैं कॉलेज पहुंचा कोई मेरा सामान लगवाना चाहता था, अब मुझे सब समझ आ रहा है। जी मुंह बनाती है। यान कहता है नाटक करना बंद करो। जी कहती है मुझे याद है कि मैंने ऐसा किया। यान कहता है एक बार और, जब पेरेंट्स घर नहीं थे तुमने हमारे साथ खाने की जिद की, तब मुझे और जाशु को सैनिटरी पैड तुम्हारे लिए खरीदने पड़े। जी कहती है तुमने खाने की जिद की मेरे साथ। यान कहता है तुम ही थी। दोनों वहाँ लड़ते हैं। जी कहती है पैड का डिस्कशन करना तुम्हारे साथ ठीक है क्या, ड्राइव करो बकवास मत करो। यान कहता है बचपन में तुम उसे जाशु ब्रदर कहती थी और अब तुम मुझसे ज्यादा उसकी क्लोज हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या। जी कहती है मैं पोलाइट और रिस्पेक्टफुल हूँ, समझे। यान कहता है मेरे साथ तो तुम कभी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल नहीं रही। जी कहते हैं आई लव यू ना। यान मुंह बनाता है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जी और जाशु टेंट के बाहर बैठे होते हैं। जाशु पूछता है नींद आ रही है क्या, मैं स्लीपिंग बैग रेडी करता हूँ। वो स्लीपिंग बैग एक सा करके जी को अंदर बुलाता है। जी टेंट के अंदर आने में हिचकिचाती है। जाशु बैग की जिप खोलकर अलग करता है। जी अंदर आकर सोती है। जाशु भी लाइट ऑफ करके जी के बगल में लेटता है। वो जी का हाथ पकड़ के उसे गुड नाइट कहता है और पूछता है तुम्हें घर की याद आ रही है ना, मैं तुम्हारे साथ नानवू चलूंगा। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.